गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आप सभी अच्छे होंगे ये उम्मीद है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका जो प्रीवियस जो टॉपिक थे आपके नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, सो दैट इज ओवर। वो हमारे पास खत्म हो गया है। कल हमने कुछ मेडिकल प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वाइल्ड लाइफ की वैरायटीज जो इंडिया के अंदर पाई जाती है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट हैव अ लुक ऑन द मैप। एक बार आप मैप जरूर देखिएगा। मैप में क्या दिया है मैंने एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखिए आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर क्या था, क्लाइमेट में आपने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे रेन ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। ईस्टर्न घाट हमारे पास डेल्टा रीजन हमारे पास हो गया, और इवन यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पार्ट है जहाँ पे रेन ज्यादा रिसीव होती है। प्लेटू हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे लेस रेनफॉल रिसीव होती है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। आपने यहाँ पे पढ़ा था गुजरात में स्वम्पी एरिया पड़ता है, यहाँ पे आपने डेल्टा के बारे में पढ़ा था, सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा था। ये हमारे पास हिमालयन रीजन हमने पढ़ा था, प्लेन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा और डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। सो इस चैप्टर को रीड करने से पहले एक बार आपने जो फिजिकल फीचर्स पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा। फिजिकल फीचर्स में आपने हिमालय के बारे में पढ़ा, डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, आपने प्लेटू के बारे में पढ़ा, प्लेन के बारे में पढ़ा था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ा था, एंड मोर ओवर यू हैव गॉन थ्रू विद दैट जो आइलैंड जो हमारे पास थे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, और ये आपने डिस्कस किया था। तो ये सारे हमने जो फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं, तो ये फिजिकल फीचर्स जैसे हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है वो भी वहां पर डिफरेंट मिलती है। देखो सिंपल सी बात है, जो डेजर्ट है वहां पे अलग तरह के जो जीव जंतु हैं वो पाए जाएंगे, हिमालयन रीजन में अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, ऐसे ही प्लेन हमारे पास है वहां पे अलग तरह के एनिमल पाए जाएंगे, ऐसे प्लेटू है, कोस्टल एरियाज हैं, और जो हमारे पास मार्शलेज एरिया है। तो सिंपल सी बात है, हमारा इंडिया है इट इज सो डाइवर्स इनटू वाइल्ड लाइफ। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अभी डाइवर्सिटी किस तरह से, लेट अस अंडरस्टैंड कि जितने हमारे पास ये सब हमारे पास बायोमी हम कह सकते हैं, हमारे पास ये पर्टिकुलर रीजन है इंडिया का जो आइडेंटिफाई किया गया है, हिमालयन रीजन है, डेजर्ट रीजन है, कोस्टल है, स्वम्पी है, प्लेटू है, ये ऐसे रीजन है जहां पे वैरायटीज पाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ की। तो किस तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं, क्या हमारा अकाउंट है, लेट अस अंडरस्टैंड इट कि हम हमारे इंडिया में किस किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और किस एरिया के अंदर क्या जीव जंतु मिले, लेट अस अंडरस्टैंड, राइट। देखिए इंडिया इज रिच इनटू द फॉना। जैसे हमने पढ़ा था फ्लोरा के बारे में, हमने पढ़ा था वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। उसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है। और इसी तरह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, इंडिया इज वेरी डाइवर्स इनटू द वाइल्ड लाइफ एज वेल। सो इंडिया की जो डाइवर्सिटीज को अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे पास, सो इट हैज अबाउट 89,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 89,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, in which what we are seeing it has more than 1200 species of birds, जिसमें इंडिया की अगर हम बात करें 1200 तरह की जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। देन 2500 स्पीसीज ऑफ द फिश, 2500 तरह की हमारे यहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं, विच अकाउंट ऑफ, और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम काउंट करें बर्ड्स का अगर हम काउंट करते हैं तो नियरली 13% जो पूरे वर्ल्ड में एनिमल बर्ड्स पाए जाते हैं वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। उनका 100% में से 13% इंडिया में मिलता है, यानी वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स मिलते हैं उनमें से 13% इंडिया में पाए जाते हैं। इसी तरह से 12% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज फिश, इस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं मछलियों की उनमें से 12% जो फिशेस की जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में इंडिया अकेला कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 13% बर्ड्स को लेकर, और 12% आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका वर्ल्ड में फिश की जो वेराइटीज है उनको लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन वी हैव इन इंडिया। हम कितने डिफरेंट तरह के वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर पाई जाती है।
इंडिया शेयर्स बिटवीन 5 to 6% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियन। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो टोटल एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं और आपका जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए हमारे पास, और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गए हमारे पास। रेप्टाइल्स अगर हम बात करेंगे, जो आपके स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, राइट, इस तरह के जो जीव हैं वो हमारे पास हो गए। और मैमल्स की जो टोटल अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इंडिया उसका 5 to 6% हमारा क्या करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। देन एलिफेंट्स, वन हॉर्न रिहाइनो, वाइल्ड एश, कैमल, डियर, नीलगाय, गैजल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तब देखिए इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर कॉमन हमारे पास बताए गए। वैसे तो बहुत सारे हमारे, जैसे हमने पढ़ा कि 89,000 ऑफ टाइप्स ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, बट अब 89,000 के रिमेंबर्स करना इट इज नॉट क्वाइट इजी, बट हम याद करते कॉमन में क्या, एलिफेंट्स हो गया, एलिफेंट हो गया हमारे पास, डियर हो गए हमारे पास, राइट, कैमल हमारे पास हो गया, जो हम कॉमनली हम जानते हैं, नीलगाय हमारे पास हो गया, राइट। इसके अलावा आपका वाइल्ड ऐश हमारे पास हो गया हमारे पास। तो ये एनिमल हैं जो इंडिया के अंदर क्या है आपके पाए जाते हैं। ये सभी तरह के जो जीव हैं हमारे पास इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास इन हिमालयन रीजन अगर हम बात करें, हिमालयन रीजन, यॉर्क, वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटपोल, वाइल्ड शिप्स, इबेक्स, स्नो लेपर्ड एंड टू द ब्लू शिप्स आर फाउंड इन। अगर हम बात करेंगे तो ये हिमालयन रीजन हमारे पास पड़ता है। यहाँ पर अलग तरह के, जैसे बोला कि भाई हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड हमारे पास पाया जाता है, बियर हमारे पास यहाँ पाया जाता है, आपका एंटपोल है वो हमारे पास डियर पाए जाते हैं, आपका रेड पांडा जो रेयर होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। सो दिस इज इन हिमालयन रीजन, ये हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, फाउंड इन द इंडिया। देन एलिफेंट्स, वन हॉर्न रिहाइनो, वाइल्ड एस, कैमल, डियर। अब एलिफेंट्स हमारे इंडिया में कहाँ मिलते हैं, आसाम का जो एरिया हो गया वहां पर हमारे पास एलिफेंट मिलते हैं। वन हॉर्न रिहाइनो कहाँ मिलता है, हमारे ये भी जो स्वम्पी एरिया होता है हमारे पास वेस्ट बंगाल का, आसाम का, वहां पर पाए जाते हैं। आपका बंगाली टाइगर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास बंगाल के अंदर ही पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास लॉयन अकेला एशिया का एक जो कह सकते हैं आपका होम जो हमारे पास नेचुरल हैबिटेट जो पड़ता है, गिर फॉरेस्ट हमारे पास पड़ता है जहाँ पे लॉयन पाते हैं। इंडिया इज ओनली द कंट्री वेयर लॉयन एंड टाइगर बोथ आर फाउंड, दोनों हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो हमारे पास एरिया पड़ता है, इनमें डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हमारे पास पाए जाते हैं। सी हाउ। देन इन द रिवर, लेक एंड द कोस्टल एरिया, रिवर्स हो गए हमारे जो हमारी नदियां हैं, प्लेन्स के अंदर जो नदियां पाई जाती हैं, लेक हमारे पास झीलें हो गई, या फिर कोस्टल जो एरिया हमारे पास हो गया, शैलो एरिया जो हमारे पास होता है, इनके अंदर कोस्ट एरियाज के अंदर टर्टल्स, ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको टर्टाइल्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ द फिशेज आर फाउंड इन दिस एरिया। ये एरिया में हमारे पास इस तरह के जीव हमारे पास पाए जाते हैं। देन वेरियस स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया, अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होती है उनकी स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है, लाइक जैसे पिकॉक है, डक है, स्पैरो है, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्रेन हो गया, पिजन हो गया हमारे पास, पैरट हमारे पास हो गई। तो ये अलग अलग तरह के जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या है आपकी पाई जाती है। और ये इतनी वैरायटीज होने का कारण भी क्या है, व्हाट इज द रीजन वी हैव सो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन, हमारे पास अलग अलग रीजन है। हिमालयाज का रीजन है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो वहां पे अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। डेजर्ट हमारे पास हो गया, जैसे कैमल हमारे पास बात करें तो वो हमारे डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। लॉयन स्पेशलिटी हमारे अगर बात करें, जो गिर फॉरेस्ट है हमारे पास, वहां पर जो लॉयन है वो पाए जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयन एंड टाइगर, डू यू अंडरस्टैंड दैट। आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, टाइगर और लॉयन में काफी ज्यादा फर्क होता है। ऐसे लेपर्ड होते हैं, स्नो लेपर्ड जो हमारे पास होता है वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। लेपर्ड्स हमारे पास पाए जाते हैं इस एरिया के अंदर। सेंट्रल पार्ट में हमारे पास प्लेटू का जो रीजन पड़ता है, यहाँ पे लेपर्ड्स आपको मिलेंगे, राइट। इसी तरह से प्लेटूज में अलग तरह के हमारे पास वाइल्ड एनिमल मिलेंगे। कोस्टल रीजन है हमारे पास, दैट इज रिच इनटू द फिशेस, जो फिश की वेराइटीज पाई जाती है हमारे पास, यहाँ पर अलग पाई जाएंगे हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है इट इज वेरी डाइवर्स इनटू द वाइल्ड लाइफ। आप इस तरह की डाइवर्सिटीज इंडिया के अंदर है, तो जहाँ पे जिस तरह की क्लाइमेट मिलती है वहां पे वैसे ही हमारे पास वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पाई जाती है। जिस तरह से वेजिटेशन बहुत सारी इंडिया के अंदर पाई जाती है, उसी तरह से हमारे पास इंडिया के अंदर बहुत तरह का फोना भी हमारे पास पाया जाता है। दिस इज अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द फोना फाउंड इन इंडिया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका ये फोना के बारे में, इसको आप जरूर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।
बाय। अपनी लाइव क्लासेस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।